नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जॉब एक्सपर्ट पर आप सभी का स्वागत है। आपकी जीत हमारी साथ। स्टार्ट करते हैं। आज भी हम सभी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, चूंकि आप सभी का जो टॉपिक है वो लगभग क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। 10th टॉपिक चल रहा है जो कि रनिंग पर है और टॉपिक लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज है, इसे आप लास्ट में सॉल्व करेंगे जब आप सभी टॉपिक को पढ़ चुके रहेंगे, ठीक है ना। तो वेलकम टू एग्जाम जॉब एक्सपर्ट। एग्जाम जॉब एक्सपर्ट पर आप सभी का स्वागत है और ये हमारा एप्लीकेशन है जहां पर आप सभी को आपकी जीत हमारे साथ, जिसमें आप सभी को वन प्लेटफॉर्म फॉर एनी एग्जाम प्रेपरेशन। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो एक प्लेटफॉर्म ही आपके लिए क्या है, सफिशिएंट है। यहां पर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। 1K प्लस नोट्स एंड बुक्स, ऑनलाइन पीडीएफ, ये सारी चीजें आप सभी को देखने को मिलेंगी। जॉब्स एंड एंट्रेंस एग्जाम्स डेली अपडेट्स, ये भी आप चीजों को देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें आप सभी से, तो ये आपका क्या एप्लीकेशन है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। शीट की तरफ पहला कदम, जिसमें 50K प्लस आवर्स ऑफ वीडियो कंटेंट, मतलब क्या है कि इसमें वीडियो कंटेंट भी सफिशिएंट है, ठीक है ना, हमारे एप्लीकेशन पर। और सेम चीज आप क्रोम पर भी जाकर के आप एक्सेस कर सकते हैं। सेम चीज अगर आप लैपटॉप पे करना चाहें, सॉरी लैपटॉप पे ना करना चाहें, तो आप सेम चीज क्रोम पर जाकर के क्या एक्सेस कर सकते हैं। मेरा कंटेंट जिसमें आप सभी को मिलेगा और करंट अफेयर्स एंड फास्ट डाउट सॉल्विंग, ये सारी चीजें आप सभी को देखने को मिलती है इसमें, ठीक है ना। अब कहें कि भाई ये बात समझ में आ गई, आते हैं अपने सवाल नंबर 1 पर। सवाल नंबर 1 आपके सामने लिखा गया। पहला सवाल ही किसका है, आपसे कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। मतलब क्या है कि अंडरलाइन वर्ड का हमें क्या करना है, करेक्ट स्पेलिंग करना है। क्या करना है हमें, अंडरलाइन वर्ड का हमें करेक्ट स्पेलिंग करना है। तो एक बात कहना कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड का हमें क्या करना है, करेक्ट स्पेलिंग करना है। कैसे करेंगे इस बात को सुनो आप सभी। तो आप कहना कि इसमें लिखा गया टर्मिनोलॉजी, मतलब मेडिकल टर्मिनोलॉजी इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। मतलब क्या कि जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है वो समझना क्या है, बड़ा ही डिफिकल्ट काम है। तो आप कहना कि टर्मिनोलॉजी, TERMINOLOGY, TERMINOLOGY, टर्मिनोलॉजी। और टर्मिनोलॉजी एक पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है और इसका मीनिंग होता है क्या, शब्दावली। और शब्दावली को हम सभी क्या लिखते हैं, वोकैबुलरी। शब्दावली यानी क्या, वोकैबुलरी। अब कहना कि टर्मिनोलॉजी की सही स्पेलिंग हमें करेक्ट करनी थी, तो है कहां पर। तो आप कहना कि देखो TERMINIO, आई नहीं लगेगा, आपका ये गलत होगा। TAR कभी नहीं होगा, TER ये भी नहीं होगा। अगर आंसर नंबर 1 2 3 हमने एलिमिनेट कर दिया तो आंसर नंबर क्या होगा, 4 होगा। और क्या लिखें, 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो क्या लिखा गया कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। मतलब ये है कि हमें उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जो गिवन सेंटेंस में अंडरलाइन सेगमेंट को क्या कर सके, सब्स्टिट्यूट कर सके। उस सेंटेंस को हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो एक बात बताना, आप कह रहे हैं कि महेश एटीट्यूड अनॉयड मी एंड आई ब्लू इनटू, और मैं क्या हो गया, ब्लू इनटू हो गया। तो ब्लो ब्लू ब्लोन होता है, ब्लो इन या इनटू एक फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब क्या कहा जाता है कि टू इंटर आर अराइव अ प्लेस सडनली। क्या कहा जाता है कि ब्लो इन या इनटू एक फ्रेजल वर्ब है। ब्लो ब्लू ब्लोन, ब्लो की फॉर्म होती है ये, ब्लो ब्लू और क्या, ब्लोन। यहां पर क्या है, फ्रेजल वर्ब है। यहां पर क्या है, फ्रेजल वर्ब है। और ब्लो इन या इनटू की अगर कभी भी आपसे हम बात करें तो ब्लो इन या इनटू कहने का मीनिंग क्या होगा, टू अराइव आर इंटर अ प्लेस सडनली। टू अराइव आर इंटर अ प्लेस सडनली, अ प्लेस सडनली। अब कहना कि देखो ये आंसर तो कभी हो नहीं सकता था क्योंकि नो इंप्रूवमेंट का कोई ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। अब एक बार मीनिंग समझ लो। हमने ये कह दिया कि महेश का एटीट्यूड ऐसा था कि उसने मुझे नाराज कर दिया, और अगर महेश के एटीट्यूड ने मुझे नाराज कर दिया तो मैं क्या हो गया, नाराज हो गया।
हमें कुछ ऐसा कहना चाहिए, महेश के एटीट्यूड ने मुझे नाराज कर दिया तो मैं क्या हो गया, नाराज हो गया। मुझे कुछ ऐसा कहना चाहिए। अब ऐसा कहने के लिए देखो ब्लू डाउन ऑफ जैसा कोई फ्रेजल वर्ब आपके साथ नहीं हो। हाँ, ब्लू ऑफ होता है और ब्लू ऑफ कहने का मतलब क्या होता है कि रिड्यूस कहा जाता है। आंसर ये भी आपका क्या होगा, गलत होगा। ब्लो ओवर कहने का मतलब क्या होगा, जैसे कोई तूफान वगैरह आ गया तो बिना ज्यादा किसी इफेक्ट के चला गया, उसे ब्लो ओवर कहा जाता है। तो ब्लो ओवर कहने की मीनिंग आप सभी कह सकते हैं कि टू गेट अवे विदाउट हैविंग अ सीरियस इफेक्ट। विदाउट हैविंग अ सीरियस इफेक्ट, बिना सीरियस इफेक्ट डाले हुए चला जाना ब्लो ओवर गलत होगा। आप इसमें क्या लगाएं, ब्लो अप करें। और ब्लो अप कहने की मीनिंग क्या कही जाती है, तो ब्लो अप की मीनिंग ये कह ली जाती है कि पहला तो डेटोनेट कह लिया जाता है या फिर एक्सप्लोड कह लिया जाता है, मतलब का विस्फोट होना। विस्फोट की बात की जाए तो पहला मीनिंग तो ब्लो अप का पहला मीनिंग क्या, विस्फोट होना। इसका दूसरा मीनिंग होता है टू गेट एंग्री विथ समबडी। टू गेट एंग्री विथ समबडी, इसका दूसरा मीनिंग होता है कि क्या, टू गेट एंग्री विथ समबडी मतलब किसी व्यक्ति से क्या हो जाना, नाराज हो जाना। टू गेट एंग्री विथ समबडी मतलब क्या, किसी व्यक्ति से नाराज हो जाना। इसका दूसरा मीनिंग क्या कहा जाता है कि किसी व्यक्ति से नाराज हो जाना। तो इसमें कहना कि आंसर जो होगा वो टू होगा, और क्या लिख ले, टू इज द करेक्ट आंसर। जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, टू होगा, और क्या लिख ले, टू इज द करेक्ट आंसर। क्या आप सभी को ये बात समझ में आ गई? अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं। इस सवाल को एक बार आप पढ़ें और सिनोनिम करना है। क्या आंसर आपको समझ में आ रहा है, क्या होना चाहिए? चलो कर लिया आपने। चलो कर लिया होगा आपने। अगर इस बात को आप सभी ने कर लिया है तो सुनो, आप क्या लिखेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम करना है। किसका, परवेसिव का। और परवेसिव की मीनिंग क्या कही जाती है, ब्रॉड कही जाती है। क्या, विस्तृत या व्यापक। एक्सटेंडेड कहा जाता है, विस्तृत या व्यापक। अगर इसकी मीनिंग विस्तृत या व्यापक है तो आप कहना कि इसका सिनोनिम करना है। तो सिनोनिम होगा वन, एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव यानी क्या, एक्सपेंसिव। विस्तृत या व्यापक, आंसर क्या होगा, वन होगा। एक्सपेरिमेंटेशन की बात की जाए तो एक्सपेरिमेंटेशन को टेस्ट या ट्रायल कहा जाता है। क्या कहते हैं, टेस्ट या ट्रायल कहते हैं एक्सपेरिमेंटेशन।
सब इंस्टेंशिएट भी आंसर आपका नहीं होना चाहिए और सब इंस्टेंशिएट आंसर नहीं बनेगा। हाइपोथेसिस जो कहा जाता है वो थियरी कहा जाता है, ये भी गलत होगा। आंसर नंबर क्या लिखे, वन बनाए और क्या लिखे, वन इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर वन बनाए और क्या लिखे, वन इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर कौन सा करें, वन करें और क्या लिखे, वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर को समझते हैं क्या लिखा गया। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोफोन। होमोफोन होमोनिम, एक बात समझना कि मीनिंग एक ही जैसे दिखेगी, सॉरी बोलने में एक ही जैसे लगेगा बट मीनिंग क्या होगी, डिफरेंट होगी। अब कहना कि होमो टू फिल इन द ब्लैंक, द डॉग टुक डैश ड्यूरिंग हिज वॉक, मतलब डॉग जो है अपने वॉक के दौरान क्या लिया। एंड लिफ्टेड और उठाया, हिज क्या अपने किसको उठाया, टू इंडिकेट दैट, इस बात को इंडिकेट करने के लिए कि ही वॉज टायर्ड। अब आप ये बताएं, हम ये कहना चाहते हैं कि डॉग जो है अपने वॉक के दौरान क्या लिया, थोड़ा सा रुका, रुकने के बाद अपना पंजा उठा करके दिखाया कि साहब मैं थक गया हूं, साहब मैं थक गया हूं, कुछ ऐसी मीनिंग हम कहना चाह रहे हैं। अगर ऐसी मीनिंग कहना चाह रहे हैं तो एक बात कहना कि यहां पर जो पोर होता है ना, पोर तो यहां पे कभी लगा ही नहीं सकते। पोर कहने का मतलब उड़ेलना कहा जाता है, एक वर्ब होती है, तो ये कभी ऑप्शन नहीं लगा सकते। पॉज यानी रुकना, यहां पर ये ऑप्शन नहीं लगा सकते। और PORE कहने की मीनिंग होती है अ स्मॉल ओपनिंग, एक छोटा क्षेत्र। क्या PORE कहने की मीनिंग क्या होती है, अ स्मॉल ओपनिंग, एक छोटा क्षेत्र। आंसर कहना ये भी गलत होगा। तो आंसर नंबर क्या लिखे, थर्ड, पॉस, PAUSE या फिर PAWS। तो ये रुकने को कहा जाता है और ये पंजा कहा जाता है, ये स्टॉप कहा जाता है, ये पंजा कहा जाता है। तो आंसर क्या लगाना, थर्ड कहना और क्या लिखना, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। और क्या कहना, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। गिवन वर्ड का हमें क्या करना है, बेस्ट एंटोनिम सेलेक्ट करना है। तो एक बात बताना कि अमेचर की बात करें तो अमेचर क्या कहा जाता है, नौसिखिया मतलब क्या, नोविस कहा जाता है। देखिए होबियस्ट वो ही कहा जाता है जो शौकिया होता है। तो जो अगर जो शौक जो नौसिखिया है उसके लिए कुछ हमें एक्सपर्ट का लगाना चाहिए एंटोनिम्स, तो होबियस्ट शौकिया गलत होगा। लेमैन को भाई नौसिखिया कहा जाता है, टायरो, नौसिखिया गलत होगा। डिवोटी कहने का मतलब वो कहा जाता है जो फॉलोवर होता है किसी का, मतलब किसी को फॉलो करने वाला, फॉलोवर मतलब किसी का अनुसरण करने वाला, डिवोटी समर्पित, गलत। प्रोफेशनल कहना, और प्रोफेशनल कहने का मतलब एक्सपर्ट कहा जाता है। तो अगर ये नौसिखिया और नौसिखिया यानी क्या, नॉन प्रोफेशनल, तो इसका जो एंटोनिम्स होगा वो प्रोफेशनल कहा जाएगा। इसका सिनोनिम हम लोग लेमैन बना सकते हैं। इसका सिनोनिम क्या, लेमैन बना सकते हैं। आंसर नंबर कौन सा लगा ले, फोर कर ले और क्या लिखे, फोर इज द करेक्ट आंसर। और क्या लिखे, फोर इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या लिखा गया देखो।
चलो कर लिया आप सभी ने। अब करना एक्टिव में हमें करना है, मतलब ये क्या है, पैसिव में ऑलरेडी है। किसी भी को एक्टिव से पैसिव करने के लिए, एक्टिव से पैसिव करने के लिए आप क्या करते हैं कि एक्टिव से अगर पैसिव करना है तो बी फॉर्म को लगा लो, पैसिव से एक्टिव करना है तो बी फॉर्म को क्या करो, रिमूव कर लो। एक्टिव से पैसिव करना है बी फॉर्म लगा लो, पैसिव से एक्टिव करना है बी फॉर्म रिमूव कर लो। अब क्या लिखेंगे, द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय द मेशन विथ अ शॉर्ट टाइम। एक बात बताना कि विल बी फिनिश्ड, बी मत लगाना, और आप कहना मतलब क्या है कि आपको पैसिव से एक्टिव करना, तो बी फॉर्म को हटा दो, विल के अकॉर्डिंग फिनिश। विल के अकॉर्डिंग फिनिश यहां पर नहीं है, तो 1 2 3 इनकरेक्ट होगा, एलिमिनेट कर दो। आंसर नंबर क्या, 4, और क्या लिख लो, 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7। क्या करना है हमें, एंटोनिम्स करना है, और किस वर्ड का एंटोनिम सी, कॉम्प्ली। कॉम्प्ली का मतलब क्या होता है भाई, किसी नियम का पालन करना, मतलब क्या, अडेयर टू कहा जाता है, किसी नियम का पालन करना, अनुसरण करना, अडेयर टू, या फिर कॉम्प्ली विथ, कॉम्प्ली तो लिखा ही है, अबाइड बाय, इसे कहा जाता है किसी नियम या कानून का पालन करना। क्या कहा जाता है, किसी नियम या कानून का पालन करना। तो कॉम्प्ली मतलब क्या, अडेयर या अबाइड बाय, क्या, किसी नियम या कानून का पालन करना। अभी एक बात बताना कि एक्सपेक्ट की बात करें तो एक्सपेक्ट होप नहीं होता, एक्सपेक्ट का मीनिंग क्या होता है, होप। होप कहने का मतलब क्या, आशा। तो पालन करने का ये तो बनेगा नहीं। असिस्ट की बात की जाए तो असिस्ट मतलब किसी की हेल्प, आंसर ये भी नहीं बनेगा एंटोनिम। इंगेज की बात की जाए तो आपने किसी को बिजी रखा है, व्यस्त रखा है, वो इंगेज, आंसर ये भी गलत। आंसर डिनाई होना चाहिए, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, किसी नियम कानून का पालन कर रहे हैं, वहां पर हम क्या कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं। अगर वहां पर हम डिनाई कर रहे हैं, मतलब अबाइड डिनाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि किसी नियम या कानून का पालन हम लोग नहीं कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, डिनाई कर रहे हैं। अगर डिनाई कर रहे हैं तो मतलब क्या लिखना, रिजेक्ट कहना। क्या लिखना, रिजेक्ट लिखना। क्या लिखना, रिजेक्ट कहना। रिफ्यूज लिखना, रिफ्यूट कहना, रिफ्यूज लिखना, रिफ्यूट कहना। तो अब कहना कि आंसर नंबर क्या होगा, 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। मतलब क्या करना हमें, गिवन ईडियम का मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग सेलेक्ट करनी। क्या लिखा गया है कि हैव, वैसे सही ईडियम ये होता है, एग्जाम में पूछा इस तरीके से गया था, लेकिन कंप्लीट ईडियम ये होता है कि हैव मेमोरी लाइक अ सीफ, हैव मेमोरी लाइक अ सीफ। अब आप कहना कि हैव मेमोरी लाइक अ सीफ, कहने का मतलब क्या होगा कि हमने कह दिया कि मेमोरी होना किसके, सीव के जैसा। हमने क्या लिखा कि हैव मेमोरी लाइक अ सीव। आप सभी क्या कहना कि हैव मेमोरी लाइक अ सीव। एक बात बताना कि हैव मेमोरी लाइक अ सीव, एक बात बताना, समझना, सीव कहने का मतलब छन्नी होती है, छलनी, मतलब जिससे हम लोग दूध वगैरह छानते हैं, जिससे कचड़ा वगैरह बाहर निकल जाता है। तुमने कह दिया कि हैव मेमोरी लाइक अ सीव, मतलब क्या होना कि मेमोरी होना कैसे, सीव जैसा होना। अगर हमने क्या कहा कि मेमोरी अगर सीव के जैसा है, कहने का मतलब दिमाग में गया, सब कुछ छन करके बाहर आ गया। कहते ना यार तुम्हारे दिमाग में छन्नी लगेगा, छानने वाली छन्नी लगी है क्या। तो है मेमोरी लाइक अ सीव, कहने का मतलब क्या कि बड़ी बेकार याददाश्त होना। है मेमोरी लाइक अ सीव, क्या, बड़ी बेकार याददाश्त होना। तब कहना कि बीइंग हेल्दी है, स्वस्थ होना गलत होगा। रिमेंबरिंग एवरीथिंग, ये भी गलत होगा। फीलिंग इल, ऐसा भी गलत होगा। पुअर मेमोरी होगा। आंसर नंबर क्या लिखे, 4, और क्या बनाए, 4 इज द करेक्ट आंसर। क्या बनाए, 4, और क्या लिखे, 4 इज द करेक्ट आंसर। चलो कर लिया आपने। अगला सवाल देखिए, क्या करना है, पैसिव करना है, मतलब कैंसल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। पैसिव करने के लिए बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वाज एवर, और वाज एवर के साथ थर्ड फॉर्म लगा लो। तो वाज एवर कैंसल्ड कुछ ऐसा कहना चाहिए, तो आंसर नंबर ए और बी को एलिमिनेट कर लो, और 4 नंबर भी एलिमिनेट हो जाएगा। आंसर नंबर क्या लिखो, 3rd, और क्या बना लो, 3rd इज द करेक्ट आंसर।
और क्या बना लो, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। बात सभी को समझ में आ गई, वॉज कैंसल्ड। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नेक्स्ट। अ पर्सन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक्स, हमने क्या कहा जा रहा है आपसे कि एक ऐसा पर्सन जो बुक को लव करता है और क्या करता है, कलेक्ट भी करता है। हमने कहा कि एक कोई ऐसा पर्सन जो किसी किताब को लव करता है और कलेक्ट भी करता है, एक ऐसे पर्सन को क्या कहा जाता है? तो आप कहना कि देखो, उस पर्सन को बिब्लियोफाइल कहा जाता है। बिब्लियोफाइल यानी अ लवर ऑफ बुक्स होता है। क्या होता है ये? अ लवर ऑफ बुक्स होता है, किताब प्रेमी कहा जाता है। जियोलॉजिस्ट यानी अर्थ साइंटिस्ट कहा जाता है, भूवैज्ञानिक कहा जाता है ये, अर्थ साइंटिस्ट। आंसर ऐसा भी गलत। फिलैंथ्रोपिस्ट क्या कहा जाता है? ये एक रिच पर्सन होता है जो किसी पुअर की मदद करता है या ऐसे लोगों की मदद करता है जो मुसीबत में होते हैं, स्पेशली पैसा दे करके। तो फिलैंथ्रोपिस्ट यानी परोपकारी, अ रिच पर्सन हु हेल्प्स, अ रिच पर्सन हु हेल्प्स द पुअर एंड दोज इन नीड, especially by giving money, especially by giving money। हमने कहा स्पेशली बाय गिविंग मनी, पैसा दे करके, स्पेशली बाय गिविंग मनी, पैसा दे करके मदद करता है। सोमिलियर कौन कहा जाता है? ये एक ऐसा पर्सन होता है जो वाइन वेटर होता है। वाइन वेटर कहने का मतलब ये कहा जाता है सोमिलियर को कि ये एक किसी रेस्टोरेंट में कर्मचारी होता है और इसका काम इतना होता है कि वाइन को सर्व करना, और वाइन को सर्व करना साथ ही साथ जो कस्टमर्स आते हैं उनको ये भी बताना कि आखिर कौन सी वाइन बढ़िया है और आज आपको कौन सी वाइन टेस्ट करनी चाहिए। तो एक रेस्टोरेंट में क्या होता है, एक वेटर होता है जो स्पेशली वाइन पर काम करता है, वाइन सर्व करने का काम करता है और कस्टमर्स को ये भी हेल्प करता है डिसाइड करने में कि आपको कौन सी वाइन पीनी चाहिए। आंसर क्या लगा लो? फोर। फोर इज द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द एरर इन द यूज ऑफ प्रेपोजिशन इन द गिवन सेंटेंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। और करेक्ट ऑप्शन को हमें क्या करना है? सेलेक्ट करना है। एक बात बताना, राधिका इज नॉट कैपेबल ऑन, मतलब इसमें प्रेपोजिशन दो ही जगह दिया है, एक ये है और एक ये प्रेपोजिशन है। ये वाला प्रेपोजिशन बिल्कुल सही, बट ये वाला गलत है। क्यों? क्योंकि अगर कभी भी आपके साथ क्या आ जाए, फॉन्ड आ जाए, फिर क्या आ जाए, अवेयर आ जाए, बीवेयर आ जाए, अफ्रेड आ जाए, फुल आ जाए, सिक आ जाए, टायर्ड आ जाए, एक्यूट आ जाए, एक्यूज आ जाए, एब्जॉल्व आ जाए, कैपेबल आ जाए, इनकैपेबल आ जाए, कैपेबल आ जाए, इनकैपेबल आ जाए। तो अगर कभी भी आपके साथ ऐसी चीजें आती हैं, अगर कभी भी आपके साथ अगर ऐसी चीजें आती हैं, तो एक बात कहना आप सभी कि इनके साथ आप सभी ऐसा कह लेना कि हम क्या करेंगे कि फॉन्ड, अवेयर, बिवेयर, अफ्रेड, फुल, सिक, टायर्ड, अक्यूट, अक्यूज, एब्जॉल्व, कैपेबल और इनकैपेबल, इनके साथ आप ऐसा कह लेना कि इनके साथ ऑलवेज प्रेपोजिशन हम क्या लगाते हैं? ऑफ लगाते हैं। अब कहना कि कैपेबल ऑफ पार्टिसिपेटिंग, मतलब क्या है कि राधिका इज नॉट कैपेबल ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन अ नेशनल लेवल कंपटीशन, मतलब जो राधिका है वो नेशनल लेवल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए सक्षम नहीं है। आंसर के लिखना क्या? कैपेबल ऑफ। आंसर नंबर क्या कहना? थर्ड। और क्या लिखना? थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्या लिखना? थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलो, आंसर नंबर क्या लगाना? थर्ड। अगला देखें, एक ये क्लोज टेस्ट है जो कि बहुत ही आसान सा है, आ जाओ इसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। हमने क्या लिखा कि आई हैव फ्यू डिलिब्रेशंस फॉर यू,
डिलिब्रेशन मतलब विचार विमर्श। डोंट लीव योर हार्ड वर्क टू डैश इफ यू हैव गॉन टू द एफर्ट टू कंप्लीट अ डायलॉग डैश फ्रिटर अवे। फ्रिटर अवे यानी गवाना। ऑल द मीनिंग यू क्रिएटेड बाय ट्रस्टिंग योर मेमोरीज। Write down the dash of conclusions, decisions, and assignments. Remember to record dash does what by when. Revisit your notes at key times and dash assignments. अब एक बात कहना आप सभी, इसमें अगर मैं आपसे बात कहना चाहूं तो इसमें ये कहा जा रहा है कि मुझे आपसे थोड़ा विचार विमर्श करना है। वो ये कि अगर आपने कड़ी मेहनत किया ना तो इसको यूं ही मत जाने दो। आप किसी भी डायलॉग को जैसे मान लो पूरा किए हैं तो आप इधर उधर की बातें करके आप अपने समय को बर्बाद ना करें। आप उसको क्या करें, यूटिलाइज करें। आप उसको यूटिलाइज करें और फिर क्या करें, आप लोगों से काम करवाएं। काम करवाने के दौरान आप इस बात को भी नोट करें कि उसने कितना काम किया है। उसने कितना काम किया है इस बात को भी नोट करें और इस बात को नोट करने के बाद उसने कितना काम किया है इसके बाद आप क्या करें, उसने कितना काम किया उस बात को भी क्या करें, नोट करें। उसके बाद आप क्या करें कि आप एनालिसिस करें कि आपका कितना काम हुआ है। तो मतलब अगर आपने हार्डवर्क करके रखा है तो आप समय को यूं ही मतलब अपने हार्डवर्क को यूं ही जाया मत जाने दो, मेहनत करो, डेफिनेट सफलता मिलेगी। यही इस क्लोज टेस्ट में बात की गई है। तो अब कहना सुनो, इसमें हम क्या कहते हैं कि आई हैव फ्यू डिलिब्रेशंस फॉर यू। मेरे पास आपके लिए कुछ विचार विमर्श है। वो ये है कि डोंट लीव योर हार्डवर्क, कि आपने जो कठिन परिश्रम कर रखा है टू डैश, अब किस पर ना छोड़ना, कि याददाश्त पर मत छोड़ देना कि यार हमने पहले ऐसा किया था, मैं ऐसा पहले कर सकता था, गलत होगा। तो नोट्स और सम्मल लगाना गलत होगा, यहां पर क्या होगा, मेमोरी होगा। और आंसर नंबर 1 भी क्या होगा, गलत होगा। तुमने कह लिया कि आई हैव फ्यू डिलिब्रेशंस फॉर यू, मेरे पास आपके लिए क्या है, कुछ विचार विमर्श है। डोंट लीव योर हार्डवर्क टू मेमोरी, अपने हार्डवर्क को मेमोरी पर मत छोड़ो, मतलब याददाश्त पर मत छोड़ो। आगे क्या लिखा गया कि इफ यू हैव गॉन टू द एफर्ट टू कंप्लीट ए डायलॉग, यदि आपके पास इतनी क्षमता है कि कंप्लीट को डायलॉग करने के लिए आपने प्रयास कर रखा है तो डैश फ्रिटर अवे, मतलब यह है कि उस मेहनत को जाया मत जाने दो। अब कहना पूरी बात एक्टिव में की जा रही है तो पैसे पास्ट की बात कहना गलत है, प्रेजेंट में बात की जा रही है तो पास्ट की बात कहना गलत है। दूसरी, इंपेरेटिव सेंटेंस में डज नहीं लगता, डू लगता है, पता नहीं इंपेरेटिव सेंटेंस लिखा है तो डोंट फ्रिटर अवे, उसे जाया मत जाने दो। ऑल द मीनिंग, जो आपने क्रिएट करके रखी बाय ट्रस्टिंग योर मेमोरीज, अपने मेमोरीज पर ट्रस्ट करके जो आपने क्रिएट करके रखी उसे जाया मत जाने दो। आगे कह रहा है कि राइट डाउन द डैश ऑफ कंक्लूजन डिटेल्स एंड असाइनमेंट, मतलब यह है कि आप उस डिसीजंस को, उस निर्णय को, उस असाइनमेंट्स को, उसके कंक्लूजन्स की किसको लिखो। क्या शॉर्टकट्स नहीं, शॉर्टकट से कभी सफलता नहीं मिलती, टाइटल नहीं, फेलियर नहीं, हमें क्या उसके डिटेल्स को लिखो, उसके डिटेल्स को समझो, उसके डिटेल्स को लिखो। एंड आफ्टर दैट एंड आफ्टर दैट रिमेंबर टू रिकॉर्ड, और इसके बाद क्या करें, आप इस बात को भी रिकॉर्ड करें कि आपने जिससे काम करवा रखा है उसने कितना काम किया है, कब तक काम किया है। तो आप कहना क्या लगेगा, हु लगेगा, whom दैट और विच नहीं लगेगा, whom दैट और क्या, विच नहीं लगेगा। इसमें क्या लिखे कि हु डज व्हाट, जो उसने किया है और कब तक किया है काम, इस बात को भी आप रिमेंबर करके, रिकॉर्ड करके, लिख करके रखें। इसके बाद जो आपने लिखी हुई चीज है उस नोट्स को क्या करें, अगेन रिविजिट करें, मतलब उसको अगेन रिव्यू करें। एट की टाइम्स, जब एक अनुकूल समय हो। एंड डैश द असाइनमेंट, और आप ये देखें कि यार उन्होंने काम कितना किया है या फिर आपने काम कितना किया है और कितना आपका कार्य जो है, कितना आपका कार्य जो है वो पूरा हुआ है। तो अब कह लेना कि असाइनमेंट को हम क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। क्या करेंगे, स्पेकुलेट मतलब अनुमान करना, गलत होगा। ओब्लिटरेट जड़ से मिटा देना। इंट्रोस्पेक्ट कहने का मतलब क्या, आत्ममंथन करना, विचार करना, गलत है। असाइनमेंट को हम क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। उसके बारे में अगेन हम देखेंगे कि हमने कितना मेहनत किया और असाइनमेंट अपना कितना कंप्लीट हुआ है। इस बात को भी आप सभी क्या रखें, ध्यान रखें। अब आप ये बताएं कि आज की ये कंप्लीट बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। आपकी ये सभी बात आज की कंप्लीट समझ में आ गई होगी। मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की कोई दिक्कतें परेशानी होगी।
अगर नहीं लगता तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। कल अगेन हम लोग अपनी क्लास को अगेन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अगेन आप सभी से मिलेंगे। तो आज के लिए सभी को नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।